हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी सुनाना चाहती हूँ जो लगभग 8-9 महीने पहले मेरे साथ हुई थी। यूँ तो मैं भूत प्रेत जिन्नात इन सब में यकीन नहीं रखती, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही खौफनाक था। आपको बता दूं कि मैं एक माइनिंग इंजीनियर हूँ, इसलिए जॉब के सिलसिले में मुझे अपने घर से दूर रहना पड़ता है। पिछले काफ़ी वक्त से मैं अफ्रीका के एक शहर में हूँ। जहाँ मैंने स्टे किया था वो जगह मेरे वर्क प्लेस से काफ़ी दूर थी और इतनी दूर डेली आना जाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मैंने अपने वर्किंग प्लेस के पास ही रूम लेने का इरादा किया। उस वक्त मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। बस चारों ओर रेगिस्तान है और आसपास कोई घर नहीं है। लेकिन ये सोचकर कि बहुत जल्द मेरी कोलीग जो मेरे साथ ही काम करती हैं यहाँ मेरे साथ शिफ्ट हो जाएंगी, मैंने पहले से 5 महीने का एडवांस देकर वो रूम बुक कर लिया। रूम के बाईं तरफ एक लैंडलॉर्ड का बंगला था जो कभी कभी अपनी फैमिली के साथ आते थे। स्टार्टिंग में तो सब नॉर्मल रहा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मुझे भी लगा कि पहले से सुकून हो गया है। पहले रोज़ लंबा सफ़र तय करना पड़ता था, लेकिन अब सब कुछ बहुत ही आसान हो गया था। यहाँ रूम में फ़ैन नहीं था और अफ्रीका में बहुत गर्मी होती है, इसलिए मैंने एक कूलर ख़रीद लिया, क्योंकि एसी की ठंडी हवा से मुझे एलर्जी हो जाती है। लेकिन अचानक क्या होता है कि मुझे अजीबोगरीब डरावने ख्वाब आने लगे, जैसे कि रात में दरवाजे के बाहर खड़ा कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। डर के मारे मेरी आँख खुल गई। देखा तो कोई नहीं था। कभी लगता कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कभी लगता कोई मेरे पास बैठा है, और जब मेरी आँख खुलती तो कुछ नहीं होता। अब ये रोज़ का सिलसिला सा बन गया और मैं डर के मारे सो नहीं पा रही थी। हर वक्त डर मेरे जहन पर हावी हो गया। मैंने अपनी अम्मी से बात की। अम्मी, यहाँ शायद कुछ ठीक नहीं है। मुझे यहाँ कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि हर वक्त कोई मेरे आसपास है, कोई मुझे देख रहा है। अम्मी ने कहा, डरो नहीं, सब अल्लाह ताला की मखलूक है। तुम कुरान पढ़ा करो और रात को आयतल कुर्सी पढ़कर सोया करो। मैंने उनकी बात मानी और कुरान पढ़कर सोने लगी, मगर वो ख्वाब कम नहीं हुए। हाँ, कुरान की तिलावत से वो दहशत ज़रूर पहले से थोड़ी कम हो गई थी। यूँ तो वो इलाका पहले से ही सुनसान था और रात 8 बजे के बाद पूरा इलाका वीरान हो जाता था। आसपास कोई शॉप भी नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और फिर अचानक एक रात 11 बजे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अमूमन 11 बजे तक मैं सो जाती हूँ, लेकिन अचानक दस्तक सुनकर मैंने आवाज़ लगाई, कौन है? जब बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई तो मैंने दरवाज़ा खोला और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। मुझे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। मैं फिर से खामोशी से अपने बिस्तर पर लेट गई। रात मेरी बहुत ही बेचैनी से गुजरी। मुझे बार बार अपने रूम में किसी के होने का एहसास हो रहा था। सुबह होने पर जब मेरी आँख खुली तो सब नॉर्मल लग रहा था। बराबर वाले प्लांट पर मज़दूर काम करने आ चुके थे। मैंने सोचा कि उनसे बात करूं, हो सकता है कि वो जानते हों इस एरिया के बारे में। लेकिन दिन में तो सब नॉर्मल लग रहा था। मैं भी सोचने लगी कि मैं सोच ज़्यादा रही हूँ, लेकिन रात होने पर एक अजीब सी दहशत लगने लगती। रात होते ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती। रात में जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा किचन में कोई है। किचन में रखे बर्तन आवाज़ कर रहे थे, जैसे कोई किचन में काम कर रहा है। मैंने उठकर जाकर देखा तो कोई नहीं था। मैं वापस आने के लिए जैसे ही पलटी, स्टैंड में रखे बर्तन ज़मीन पर गिर गए। मुझे लगा शायद अर्थक्वेक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद कमरे में अजीब हरकतें होने लगी, जैसे टेबल पर रखी पानी की बोतल अपने आप गिर जाती है। मुझे लगा कि शायद चूहे हैं, लेकिन चूहे होते तो दिखते भी, मगर कुछ नज़र ही नहीं आता था। धीरे धीरे डर के साथ अब ये आदत बनती जा रही थी। ख्वाब में मुझे अक्सर एक शख्स दिखाई देता, जिसका चेहरा जला हुआ सा था। ऐसा लगता
कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, मगर ख्वाब में कुछ समझ ही नहीं आता था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ऑफिस में किसी से इस बारे में बात करती तो लोग मेरा मजाक बनाते थे। ये सब जो मेरे साथ हो रहा था उससे मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। रात को डर की वजह से नींद नहीं हो पाती थी और सुबह में ऑफिस जाना होता था। अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रही थी। और उस दिन जो कुछ हुआ वो बहुत ही खौफनाक था। वो खौफ, वो डर जो अकेले रहते हुए उस रात मैंने महसूस किया, वो लफ्ज़ों में आपको बता पाना मुश्किल है। उस रात अचानक तेज़ हवाएं चलने लगी। मैं किचन में खाना बना रही थी। मेरे फ्लैट के बाहर दीवार के पास वेंटिलेशन के लिए एक बड़ा सा जाल बनाया हुआ था ताकि फ्रेश एयर अंदर आती रहे। लेकिन होता क्या था कि हवा के साथ साथ बहुत सारा रेत भी अंदर आ जाता था, क्योंकि वो एक रेतीला इलाका था। इसलिए मैंने वहाँ काम करने वाली लेबर से एक फाइबर शीट उस वेंटिलेशन पर बंधवा दी थी, जो पूरी तरह से फिक्स थी। एक दिन अचानक कमरे के पास लगी हुई वो फाइबर शीट जो मैंने हवा और रेत से बचाव के लिए लगाई थी, अचानक गिर गई, जबकि वो इतनी अच्छी तरह से बंधी थी और हवा से कभी नहीं गिरी। अचानक उस रात गिर गई। मैंने सोचा कि इसको अब सुबह देखेंगे, लेकिन उसी रात मेरी 3 बजे आँख खुली। मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाने लगी। अचानक मैंने देखा कि वेंटिलेशन से बहुत ही तेज़ रोशनी अंदर आ रही है। मैं देखने लगी कि ये रोशनी कैसी है। तभी ऐसा लगा कि उस रोशनी में कोई शख्स अंदर खड़ा है। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। मैं दौड़कर घर से बाहर आ गई और लड़खड़ाती ज़बान से मैं आयतल कुर्सी पढ़ने लगी और सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। सुबह होते ही मैंने घर कॉल की और सारा हाल मम्मी को बताया। इतनी दूर रहते हुए वो मेरे पास आ नहीं सकती थी, लेकिन मेरे एक रिश्ते के अंकल अफ्रीका में ही रहते थे। अफ्रीका में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। इसके अलावा वो बहुत बड़े आलिम भी थे। मम्मी ने उनका नंबर देते हुए मुझे उनसे बात करने को बोला। मैंने अंकल को कॉल की और सब कुछ बताया। मम्मी उन्हें पहले से ही सारा हाल बता चुकी थी। उन्होंने मुझसे मेरा एड्रेस पूछा। मैंने उन्हें अपनी लोकेशन शेयर की। उसके बाद उन्होंने मुझसे फ्लैट के अंदर जाने को कहा। मैं डरते हुए अंदर रूम में चली गई। कुछ देर में ही मेरे अंकल वहाँ पुलिस के साथ आए। फिर उन्होंने पुलिस को वो जगह दिखाई जहाँ से वो रोशनी अंदर आ रही थी। उस वेंटिलेशन की दीवार के जस्ट बराबर में एक गड्ढा था जो रेत से पटा हुआ था। अंकल के कहने पर पुलिस ने उस गड्ढे को खोदना स्टार्ट किया। आप यकीन कीजिएगा, उस गड्ढे में एक सड़ी हुई डेड बॉडी निकली। मैं अक्सर सोचती थी कि आसपास ये किस तरह की स्मेल आती है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो बदबू एक लाश से आ रही है। ये नहीं पता कि वो डेड बॉडी किसकी थी या उसे किसने मारा था, लेकिन मैं ये समझ चुकी थी कि यही शख्स मेरे ख्वाबों में आता था। वो चाहता था कि उसे इंसाफ मिले। वो मामला पुलिस में चला गया और पुलिस उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। मेरे अंकल ने बताया कि वो जो रोशनी तुमने अंदर आते देखी थी, वो कोई जिन्नात थे जो ये चाहते थे कि उस शख्स को इंसाफ मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने सब कुछ देख लिया है, अब यहाँ सब कुछ ठीक है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, कोई भी यहाँ अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही मैंने वो मकान छोड़ दिया और कुछ दूरी पर अपनी दोस्त के ही फ्लैट में शिफ्ट हो गई। लेकिन एक रेग्रेट मुझे आज भी होता है। मैं कभी इन बातों पर यकीन ही नहीं करती थी, इसलिए जब मेरे साथ वो सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी, मैं उन्हें समझ ही नहीं पाई। अगर पहले ही समझ जाती तो शायद उस शख्स को इंसाफ बहुत पहले ही मिल जाता। जो लोग इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते, ये कहानी उन्हें एक सबक दे सकती है कि ये चीज़ें हकीकत में वजूद रखती हैं।